हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पायल और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। मिर्च का अचार मैंने रेडी कर लिया है और 3 से 4 दिनों में ये खाने लायक बन चुका है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। आप भी एक बार ज़रूर बनाइए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने ली है ये मोटी वाली लाल मिर्च। ये तीखी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अचार बनाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो बस इसको मैंने धोकर सुखा लिया था रात भर के लिए। और अब बस मैं सुबह का टाइम है, अब इसके जो अंदर के बीज है वो इस तरीके से मैं निकाल दूंगी। और जो पीछे का पार्ट है उसको भी संभाल के रखूँगी क्योंकि उसका हम यूज़ लेटर करेंगे, आपको दिखाऊँगी मैं। तो बस इस तरीके से सारी मिर्चों को आप खाली कर लें और इसके छिलकों को बिल्कुल ना फेंकें, ना ही बीज को फेंकें। इस तरीके से होल कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारी मिर्चों को खाली कर लिया है और इस तरीके से अंदर बहुत ही अच्छी स्पेस बन चुकी है। तो चलिए अब इसका मसाला रेडी करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ कितना सारा जो है रेसिड्यू बच गया है जिसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि मसाले क्या क्या लगेंगे। तो मसालों में हमने ली है काली सरसों, पीली सरसों, साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन और दाना मेथी। सभी का मेजरमेंट मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने 1 किलो मिर्चें ली हैं। तो 100 ग्राम पीली सरसों, 100 ग्राम काली सरसों, 100 ग्राम साबुत धनिया, 200 ग्राम के करीब है सौंफ और 3 बड़े चम्मच ज़ीरा, 3 बड़े चम्मच अजवाइन और 3 बड़े चम्मच ही मैंने दाना मेथी ली है। इन सभी चीज़ों को एकदम लो फ्लेम पर हमें भूनना है। मसाला तो वैसे एक और जाएगा लेकिन वो रोस्ट नहीं होगा और ना ही पिसा जाएगा, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और 2-3 मिनट के लिए इन मसालों को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। अगर आपके घर में अच्छी खासी धूप आ रही हो तो 2-3 घंटे की आप कड़क धूप लगवा लें, फिर इसे भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भुनने का मकसद सिंपल सा है कि ये जो मसाले हैं इनमें मॉइस्चर रहता है जिसकी वजह से इन फ्यूचर अचार के ख़राब होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए हम इसे रोस्ट करते हैं ताकि जो मसाले हैं उनके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। साथ ही इनका जो नेचुरल फ्लेवर है, नेचुरल अरोमा है और नेचुरल ऑयल है वो अच्छे से रिलीज़ हो सके जब हम इसे पीसे तब। तो जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम ऑयल गरम कर लेते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सरसों का तेल लिया है और बहुत अच्छे से इसे गरम करना है क्योंकि सरसों के तेल में स्मेल रह जाती है जो कि हमको नहीं चाहिए। तो सरसों का तेल गरम हो चुका है, उसे हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर मैंने मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। मसाले को पल्स मोड पर पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, आपको सिर्फ इसको दरदरा पीसना है। अगर आप इमाम दस्ते से कर पाएँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप मिक्सी में करना चाहें तो पल्स मोड पे पीसे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 बड़े चम्मच कलौंजी या जिसे मंगरेला या काला ज़ीरा भी कहते हैं। साथ ही हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद से थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि अचार है, नमक हमारा प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और अचार में जनरली जो नमक है वो ज़्यादा ही लगता है। तो नमक हम डाल देंगे, लगभग ये 5 से 6 बड़े चम्मच नमक होगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कंपाउंड हींग, यानी कि ये हींग बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस वाली नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आटा मिला हुआ होता है। इसलिए मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच हींग का यूज़ कर रही हूँ, साथ ही 5 बड़े चम्मच लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने हर चीज़ को पैकेट से ही निकाल कर मैं डाल रही हूँ क्योंकि जब भी हम अचार बनाते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कितनी लग रही है। तो इससे क्या होता है ना, जब आप अलग से ही सामान लाते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो आपको पता होता है कि 200 ग्राम मिर्च में आपने कितना क्या डाला। तो यहाँ पर मैंने मिर्च के बाद हल्दी डाली लगभग 2 बड़े चम्मच और ये जो है छोटी छोटी पैकेटें मिली मुझे आमचूर की, तो ये लगभग मैं 4 पैकेट डाल रही हूँ। एक पैकेट 20 ग्राम की है तो लगभग 80 ग्राम के करीब मैंने अमचूर यूज़ किया है। और अब ये जो जितने सूखे मसाले हैं इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे लगभग 7 से 8 चम्मच गरम किया हुआ तेल। देखिए जितना मसाला है ना उसके हिसाब से आपको सरसों का तेल डालना है। यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है कि 200 ग्राम में 2 चम्मच लगेगा या 1 किलो में 5 चम्मच लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको देखना पड़ेगा मिक्स करके कि अगर आपका जो मसाला है वो भरने लायक, मिर्ची में भरने लायक बाइंडिंग उसकी हो गई है तो आप बंद कर सकते हैं सरसों का तेल ऐड करना। और इन सब चीज़ों में क्या है ना, आपको हाथ से ज़्यादा अच्छी से मिलावट होती है। तो आप अच्छे से अपने हाथों को धोकर आप हाथ से इसको मिक्स करें।
तो मसाला देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको जो है हल्का सा लड्डू बनना शुरू हो गया है। तो बस इतना ही चाहिए ताकि हम जो है अच्छे से उसको जो मिर्च है उसके अंदर भर सकें। देखिए इस समय आपको नमक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हल्का सा भी कम हुआ या बहुत ज़्यादा हुआ तो इस समय हम कुछ कर सकते हैं। एक बार भरने के बाद फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी आप चेक कर लें नमक कैसा है, मसाला सब कुछ बराबर है या नहीं। और उसके बाद बस इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक स्टिक या कोई भी ओल्ड स्केच पेन का बैक, और इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको प्रेस कर के बॉटम तक मिर्च के अंदर मसाला भरना है, क्योंकि जो सूखने के बाद है मिर्च श्रिंक होगी और मसाला कम पड़ जाएगा। तो इस तरीके से प्रेस कर के आप अंदर तक उसके मसाला फिल करें। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैं सारी मिर्चों को भर लूँगी। और ये सारी मिर्चें मैंने तैयार कर ली है और इतना मसाला मेरा बच भी गया है। इन मिर्चों को हम एक रात के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे ऐसे ही। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो 6 से 7 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब मैं बता रही हूँ ये जो बाकी रेसिड्यू बच गया है ना, इसका हम क्या करेंगे, तो इसको हम एक खाली अच्छे स्टेरिलाइज जार में भरेंगे। और क्योंकि मैंने धोकर रखी थी तो कोई भी किसी भी तरीके से वापस धोने का कोई काम नहीं है आपको। और आप अब आप इसके अंदर डाल दीजिए मसाला। ये जो मिर्च है ना, ये मिर्च आपकी 2 दिन में ही तैयार हो जाएगी। इस मिर्च को आप रेगुलर खिचड़ी, दाल चावल, रोटी सब्ज़ी, पराठा किसी के भी साथ सर्व करें, मज़ा ना आए तो बताना। तो अब इसके अंदर मैंने लगभग 5 बड़े चम्मच इस मसाले के डाले हैं। और इतना ही डालना है कि जगह रहे, ताकि हमको इसके अंदर तेल भी डालना है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर तेल ऐड करूँगी। अगर आपको लगे कि जो मसाला है या तेल है कम है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हल्के हाथों से इसे मिक्स करके ढक्कन को लगा देंगे और इस तरीके से शेक कर लेंगे, ताकि ये मसाला थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। और इसे हम रख देंगे धूप में। तो आप देख सकते हैं एक नाइट मैंने फुल इसको रखा और आप देख सकते हैं कैसी श्रिंक हो चुकी है हमारी मिर्चें। तो अब बस क्या करना है, अब टाइम आ गया है इसमें तेल ऐड करने का। तेल मैंने ऑलरेडी गरम कर लिया था और उसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी, क्योंकि आजकल जो हींग मिल रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो आप अच्छी क्वांटिटी में हींग का यूज़ करें। तो सबसे पहले तेल को इस तरीके से जार में चारों ओर फैला लेंगे और एक एक करके इस तरीके से ये जो मिर्चें हैं ना, एक एक करके हम डालते जाएंगे 1 बाय 1। तो इससे क्या होगा कि मिर्चों के अंदर जो है तेल बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा और हमारी मिर्चों को प्रॉपर ऑयल मिलेगा। या फिर आप इस तरीके से सिर्फ टिप को तेल दिखाकर भी डाल सकते हैं, इससे काम इजी हो जाता है। तो लगभग 2 मर्तमान हमारे भरे जा चुके हैं इससे। तो ये था पहला मर्तमान, अब दूसरे की बारी आती है। दूसरे में भी हम जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं और सारा तेल हम डिवाइड कर देंगे दोनों में बराबर बराबर। और अब आप देख सकते हैं कि मिर्ची हमारी रेडी हो गई है। तो बस इसे अच्छे से पैक करें किसी भी कपड़े से। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ढक्कन लगाया है, लेकिन मैं मोस्ट प्रेफरेबली इस पे कपड़ा लगाकर ही इसे धूप दिखाऊंगी। तो ये मोटी मिर्चें 3 से 4 दिन लगेंगे और वो जो छोटी वाली मिर्च है वो 1 दिन में ही रेडी हो जाएगी। तो देखिए ये मेरी रेडी हो चुकी है और हमने कई बार इसे टेस्ट कर भी लिया है, बहुत टेस्टी बनी है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।